Sure. Okay. So, welcome all of you on the platform of Eco Study. We are discuss in previous part that is statistical economics के अंदर हम देख रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, राइट? स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हम मैथमेटिकल देख रहे थे, व्हाट इज द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर नेचुरल नंबर एन नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बता सकते हैं। दिस इज द फार्मूला अंडर रूट 1/12 एन स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट टेविस्की थ्योरम हमने देख लिया। हम बात कर रहे थे रिलेशन। रिलेशन इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो क्वार्टाइल डेविएशन सबसे लोएस्ट होगा, सबसे कम, फिर मीन डेविएशन उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, एंड नेक्स्ट वन। इतना- हाँ जी, बोलिए। ये एरो फिर गलत नहीं लगे हुए, ग्रेटर देन के स्मॉलर देन नहीं होने चाहिए। ओके ओके ओके, नाउ इट्स गुड, गुड साइल। यस। ओके, साथ ही साथ हमारा के क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, 2/3 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, 2/3। और मीन डेविएशन क्या होता है, 4/5 होता है, 4/5। किसका? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का। ओके, सो आप इसे याद कैसे करेंगे इस रिलेशन से, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछते हैं, इस बार भी पूछे गए थे। ठीक है, आप क्या करना, 2, 3, 4, 5 लिख देना। ठीक, इधर सिग्मा रहना ही रहना है। ठीक है, और 2/3 किसका होगा, क्वार्टाइल डेविएशन का। 4/5 किसका होगा, योर मीन डेविएशन का। गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरीके से आप इस फार्मूला को, इस रिलेशन को याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट वन। ओके गाइस, नेक्स्ट वन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों कह सकते हैं, दोनों बात बराबर, वेरिएशन कहिए चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन कहिए। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ रिलेटिव, क्योंकि कॉफिशिएंट है तो वो मेजर क्या करेगा, रिलेटिव, उसका यूनिट नहीं होगा। तो ये कैसे प्रॉब्लम में यूज आते हैं, जहां पर दो या दो से ज्यादा सीरीज है और वहां पर हमें मेजर करना है कि उसके अंदर क्या डिस्पर्शन है। तो हम क्या यूज करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का। जब दो या दो से ज्यादा सीरीज है तो हम किसका यूज करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का। सो क्या है कि कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा, तो यूनिफॉर्मिलिटी या कंसिस्टेंसी क्या होगा, कम होगा। ओके, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या है आपका फॉर्मूला, सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100। ओके, सो दिस इज योर कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन इनटू 100। तो ये आपका क्या बताएगा, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। गॉट इट गाइस, गॉट इट एवरीवन? ये फार्मूला से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेंगे, सीधे आपको कहेंगे मीन आपका दिया हुआ है 50, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 50 दिया हुआ है, मीन आपका जो है वो 100, वो 500 है। बताइए कितना का वेरिएशन होगा, सीधे आप फार्मूला के अंदर पुट करके फाइंड करेंगे। ओके, ओके एवरीवन, यस और नो? ये नीचे ओके। एक एग्जांपल यस दिया सर। हुआ है, आप पीडीएफ में देख करके यस देख सर। लेना। यहाँ पे कुछ नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपका दिया हुआ है कंटिन्यूअस सीरीज है। सबसे पहले क्या काम करना है हमें, मिडिल टर्म निकालना है, एक साई। एक साई हमने निकाल लिया, 780 के 820 के बीच में, 800, 750। फिर हम कोई भी एज्यूम्ड मीन एक को मान लेना, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन मान लिया। फ्रीक्वेंसी आपका गिवन था क्वेश्चन के अंदर, आप सीधे डी आप कैलकुलेट कर लेना। डी क्या होगा, जो भी एक साई है -600 बाई जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस कितना का यहाँ पर 40 का, तो नीचे 50 का डिफरेंस है, राइट? सो ये, और आप क्या करना, बाकी ये डी का वैल्यू आ गया, फिर एफ इंटू डी निकाल लेना, एफ डी का स्क्वायर निकाल लेना, राइट? फिर समेशन कर लेना, वैल्यू को पुट करना, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ओके, सो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या किए, फाइंड कर लिए। अब हमारा मीन, मीन पता करना है, तो मीन के लिए ये फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? मीन के लिए ये फॉर्मूला था, हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके मीन निकाल लिए, हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिए, और तो यहाँ पे पुट कर दिए, हमारा आ जाएगा क्या, 17.75% जो coefficient of variation, also represented as a small c
डॉट वाई। ओके गाइस, ओके एवरीवन, ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे ऐसे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टू मच डिस्कसिंग, आई एम नॉट टू मच फोकसिंग। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज वेरिएंस? व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस क्या है? तो जो वेरिएंस है वो क्या है? जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर है। किसके द्वारा गिवन है? फीसर के द्वारा। कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो अभी आपने पढ़ा है उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब कि हम अगर अंडर रूट हटा देंगे, अभी हमने पढ़ा ये अंडर रूट, और अंडर रूट ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस। ठीक है, ये तो वेरिएंस क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर है किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने ये पढ़ा है अभी अभी, ये अंदर फार्मूला था यहाँ पे, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार बाई एन। ठीक है, इसका क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या आ जाएगा? चला जाएगा, तो रूट हटा दीजिए, वो क्या हो जाएगा? वेरिएंस बन जाएगा। ठीक, तो देख सकते हैं यहाँ पर रूट अब खत्म हो गया, ये वेरिएंस का फार्मूला है। तो वेरिएंस इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो वेरिएंस इज इक्वल टू लिख सकते हैं व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। या ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस। ओके, सो दिस सिमिलरिटीज की अगर बात करते, वही जो वहां पर हम फार्मूला एज्यूम्ड मीन की बात किए थे, वहां पर अंडर रूट था, यहाँ पर अंडर रूट नहीं होगा। ठीक है, जो वहां पर हमने स्टेप डेविएशन मेथड देखा था, स्टेप डेविएशन मेथड, उसके अंदर क्या था? अंडर रूट था। यहाँ पर अंडर रूट नहीं होगा। साथ में यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे आई स्क्वायर होगा। क्या होगा? आई स्क्वायर होगा। ओके गाइस, सो दिस इज जो वेरिएंस, वेरिएंस कुछ नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। रूट हटा देना है। मेरिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज द मेरिट? इसका यूज क्या है? किसका? वेरिएंस का। वेरिएंस का यही यूज है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को बस एक टर्म आगे लेकर के जा करके बात करता है, और कुछ नहीं। ये एक तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन ही है जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है अलग फॉर्म में। गेटिंग? जिसको अगर बात करते हैं, हमारा ये ओके। पहले हमारा अंडर रूट था, हमारे यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा लाइक 4, तो पहले ये वैल्यू स्मॉल आ जा रहा था, पॉइंट के अंदर वैल्यू आ रहा था। अब अगर वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू लार्ज आएगा। गेटिंग? तो ये हमारा अच्छा से डाटा देगा। तो दैट्स वाई वेरिएंस, या सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि वेरिएंस जो है वो स्क्वायर रूट है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ओके गाइस, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेरिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन? क्या है? इट इज द बेस्ट मेजर। बेस्ट मेजर है, हम ये भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, राइट? नेक्स्ट वन, इट इज बेस्ड ऑन एवरी आइटम। हर एक आइटम के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि एक साई माइनस एक्स बार बाई एन है। ओके, ये एक साई क्या है? हर ऑब्जर्वेशन है, तो हर ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड। इट इज लेस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग। ठीक है, इट इज लेस अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग, इंपॉर्टेंट वन। ये ज्यादा फ्लक्चुएशन के कारण इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू और मोर ग्रुप। अभी हम देखे थे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। ठीक है, n1 सिग्मा 1 n2 सिग्मा 2 प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर, राइट? n1 प्लस n2 प्लस दो है तो यही लिख। तो ये अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, जहां d1 हमारा क्या है? ठीक है, मीन माइनस मीन डेविएशन, ये। फिर आपका आता है फॉर कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। गेटिंग? कि हमें दो या दो से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना है, तो सबसे अच्छा कौन सा है वेरिएबिलिटी को चेक करने में? स्टैंडर्ड डेविएशन है। व्हाट इज द लिमिटेशन? अब ये अच्छा है, थोड़ा टाइम लग रहा है कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो डिफिकल्ट है कैलकुलेट करने में। गेटिंग माई पॉइंट? ये लाइक आपके लिए डीएससी अगर अच्छा है, तो डीएससी में जाने के लिए हमें मेहनत भी उतना लेवल का करना पड़ेगा। तो लिमिटेशन क्या है डीएससी में जाने का? डिफिकल्टी है जाने में, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? उसी तरीके से इट गिव मोर वेटेज टू एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब ये सारे के ऊपर बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे हम देखना क्या चाह रहे हैं? डिस्पर्सन कहता है कि ये एवरेज है, एवरेज से कितना वैल्यू डिस्पर्स्ड। ठीक है, यही तो है कि एवरेज
इंडिविजुअल एवरेज से कितना दूरी पर है। अब यहाँ पर सारे वैल्यू को लेकर के चलता है, इसलिए ज्यादा वेटेज जो है वो दूर वाले को भी दे देता है, ज्यादा वेटेज, दैट्स वाई इसका वैल्यू जो है वो ज्यादा आ जाता है। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि ये सारे के ऊपर बेस्ड है, दैट इज द लिमिटेशन। नेक्स्ट वन, करेक्टिंग एंड इनकरेक्टिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हम पहले भी मीन के अंदर पढ़ चुके हैं कैसे हम इनकरेक्ट को करेक्ट करेंगे, राइट। यहाँ पर वेरिएंस के अंदर भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी वही पढ़ना है, ठीक है। याद है ना हमने किया था या नहीं किया था मीन के अंदर करेक्टिंग, यस और नो, यस और नो, अर्जुन रिमेम्बर, ये यस। यस सर। यस सर। तो अब हमारा वेरिएंस के अंदर करना है, ठीक है, कि वेरिएंस के अंदर अगर कोई गलत है, लाइक हमने वेरिएंस को कैलकुलेट कर लिया, अब उसके बाद हमको पता चले अरे यार मैंने 50 के जगह हमने 40 की जगह पे किसको चूज कर लिया है, 50 को चूज कर लिया है, और एक नंबर ये मेरा गलत है, तो इस उसके लिए फिर से हमें निकालना पड़ेगा। तो नहीं, हम क्या करेंगे, इस मेथड के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर गलत आपका नंबर आपने लिया है तो गलत मीन आ रहा होगा, और अगर गलत मीन आ रहा है तो गलत स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ रहा होगा, राइट। तो हमको दोनों सही करना है, मीन को पहले फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो इनकरेक्ट मीन अगर है, गलत है, तो उसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ इनकरेक्ट इनटू एन। तो समेशन ऑफ इनकरेक्ट अगर निकालना है, इसका वैल्यू 40 है, इसका वैल्यू 10 दे दिया है या 100 दे दिया है इनका वैल्यू, ये उधर जाएगा कितना बनेगा 4000। तो समेशन इनकरेक्ट जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका सबका सम करें कितना है 4000, ठीक है। अब हम अगर करेक्ट निकालना चाहते हैं कि करेक्ट हमारा क्या आएगा, समेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो क्या करेंगे, जो इनकरेक्ट का सम है उसमें इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस करेंगे, लाइक 4000 में हम क्या करेंगे, 50 को माइनस कर देंगे, गलत था, और 40 को ऐड कर देंगे, राइट। तो 50 को माइनस करने के बाद और 40 को ऐड करने के बाद हमारा कितना बन जाएगा 3990। सो दिस इज जो करेक्ट सिग्मा एक्स आई, राइट। अब ये करेक्ट सिग्मा एक्स आई है, तो करेक्ट आप क्या निकाल सकते हो, मीन निकाल सकते हो, जैसे कि 3990 बाई कितना 100, आप अगर करोगे तो हमारा 39.9, ये क्या होगा हमारा करेक्ट मीन, राइट। अब हमें करेक्ट मीन अगर पता चल गया तो हम करेक्ट क्या निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट वेरिएंस के लिए हमें क्या करना होगा, अब देखिए पहले इनकरेक्ट वेरिएंस होगा, सबसे पहला क्या होगा इनकरेक्ट वेरिएंस, जैसे मीन था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट वेरिएंस का मतलब क्या है, इनकरेक्ट एक्स आई बाई क्या एन, और इनकरेक्ट एक्स बार, राइट। तो ये, और यहां पर हमें अगर करेक्ट निकालना है तो करेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का समेशन माइनस इनकरेक्ट प्लस करेक्ट का स्क्वायर, यहां पर क्या लेना है स्क्वायर लेना है, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर करेक्ट आएगा सम अप, ठीक है। तो इनकरेक्ट को माइनस करना है और क्या लेना है सम लेना है। तो करेक्ट अगर वेरिएंस की अगर बात करते हैं तो हमारा क्या, फिर उसके बाद ये करेक्ट आ गया हमारा, पुट कर देना है, करेक्ट मीन हमें पता है, पुट कर देना है, एन का वैल्यू हमें पता है, पुट कर देना है, ठीक है। देखिए गाइस एक फार्मूला आपको याद कर लेना है वेरिएंस का, एक ये फार्मूला है, इसे याद कर लेना है, ठीक है। ये एक्स यहां पर क्या है, एक्स यहां पर है, एक्स यहां पर है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समेशन बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, गेटिंग माय पॉइंट। ये आपका फार्मूला है वेरिएंस का, इसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब इनकरेक्ट अगर वेरिएंस है तो इनकरेक्ट क्या होगा एक्स आई, इनकरेक्ट एक्स बार, इनकरेक्ट एक्स बार, वही यहाँ पे लिखे हैं, देखिए वही चीज को यहाँ पे लिखे, सिर्फ फार्मूला में हम क्या कर दिए इनकरेक्ट इनकरेक्ट कर दिए, इनकरेक्ट वेरिएंस इज इक्वल टू इनकरेक्ट एक्स आई, एक्स यहाँ पे एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, गेटिंग माई पॉइंट, बाई एन इनकरेक्ट एक्स बार का स्क्वायर। और हमें करेक्ट चाहिए तो करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें इनकरेक्ट में इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस करना होगा और करेक्ट को ऐड करना होगा,
ठीक है, और इसका स्क्वायर लेना है, तब हमारे करेक्ट आ जाएगा। अब करेक्ट को हम फार्मूला में पुट कर देंगे, और करेक्ट मीन हमने पता कर लिया था 39.9। ओके, सो इस तरीके से हमारा आ जाएगा क्या, करेक्ट वेरिएंस। क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना? उतना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन, चेलेविस्की थ्योरम। व्हाट इज चेलेविस्की थ्योरम? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, गिवन अ ग्रुप ऑफ एन नंबर, अगर एन नंबर का ग्रुप है तो एटलीस्ट 1 - 1 बाई के का स्क्वायर जो ऑब्जर्वेशन है वो लाइज करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। 1/1 - के स्क्वायर ऑब्जर्वेशन जो है वो लाइज करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, अगर एन नंबर है तो। गेटिंग माई पॉइंट? लाइक देखिए यहां पर, अगर के का वैल्यू 1 है, क्या है के का वैल्यू 1, तो अगर 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा। ठीक है, म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा। अगर फॉर्मूला में अगर लिखे 1/1 के का स्क्वायर, यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 आएगा, तो वैल्यू किया 0। तो प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन में है 0%। अगर 2 आप के का वैल्यू लेंगे तो 2 सिग्मा, और यहाँ पर क्या, के की जगह पे 1 - 1/2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 आएगा, कितना, 75%। 3 अगर लिखेंगे तो 8/9 88%। 4 अगर लिखेंगे तो 15/16 दैट इज 93%। गेटिंग माई पॉइंट? तो इससे क्या पता चलता है, जैसे जैसे के का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे के का वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो ऑब्जर्वेशन का प्रोपोर्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज गिवन बाय चेलेविस्की थ्योरम। किसके द्वारा? चेलेविस्की। ओके गाइस, ओके, यस और नो, जल्दी से बोलिए, हाँ या ना। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग गाइस? एवरीवन, यस और नो? यस और नो? एम आई ऑडिबल? यस। हाँ जी। तो बस चेलेबिस्की थ्योरम यस। आपको 1 - 1/k ये स्क्वायर याद रखना है। के का वैल्यू पुट करते जाएंगे, वैसे वैसे हम निकाल लेंगे, तो वो आते जाएगा, बढ़ते जाएगा वैल्यू उसका, परसेंटेज। यही है कि नेक्स्ट वन, लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व भी एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स के अंदर है, जो कि हमारा बताता है कितना डिस्पर्स्ड है। लॉरेंज हमारा एक इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकम एक एक्सिस पे लिया, इनकम को, और दूसरा एक्सिस पे लिया इनइक्वालिटी को। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनइक्वालिटी। गेटिंग माय पॉइंट? इक्वालिटी, ये इक्वालिटी। ओके, उन्होंने ये लिया। उसके बाद क्या, इन्होंने ड्रॉ किया कि ये एक लाइन है, बीच का लाइन, ये लाइन बता रहा है आपका कि यहाँ पर परफेक्ट इक्वालिटी है। परफेक्ट इक्वालिटी मतलब कि 100% इक्वालिटी है इस लाइन के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? उनके द्वारा ये कहा गया। और ये लाइन से देश क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? डिस्पर्स्ड होते हैं। डिस्पर्स्ड होने का मतलब थोड़ा सा इस लाइन से, लाइक एक कोई दो देश है, उसका उसका लॉरेंज कर्व इस तरीके से बना, दूसरा कोई देश है उसका लॉरेंज कर्व कुछ ऐसा है, तो वो लाइज बिलो, हमेशा इसके नीचे रहेंगे इस कर्व के, और कुछ इस तरीके से बन रहा है। हर एक देश का अलग अलग लॉरेंज कर्व है। तो यहां से क्या बताते हैं, उन्होंने कहा कि जितना दूर ये जो आपका इक्वलिटी लाइन है, इस इक्वलिटी लाइन से जितना दूर पे कर्व होगा, उतना ज्यादा उस देश के अंदर इनइक्वलिटी होगा। क्या होगा? इनइक्वलिटी होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जितना ज्यादा दूरी होगा, फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इक्वलिटी लाइन, इनइक्वलिटी भी उतना ही ज्यादा होगा। जितना दूर रहिएगा उतना ज्यादा इनइक्वलिटी होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इनके द्वारा ये कहा गया। ठीक है, तो ज्यादा डिस्पर्स्ड होंगे, ज्यादा दूर भागिएगा, इनइक्वालिटी ज्यादा है। तो वही आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, इट इज अ क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व which percentage of item is combined with the percentage of other thing like wealth, profit, turnover. The most common use of this curve is in the study of degree of inequality.
इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बिटवीन कंट्री, किसी भी कंट्री का कितना इनइक्वलिटी है, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर, तो लॉरेंज कर्व के थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो दिस कर्व मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, कि किस तरीके से वेल्थ में डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और इनकम के बीच का। तो ये जो अभी आपको बताया है कि ये लाइन जो है आपका क्या बता रहा है, परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वलिटी है इस लाइन पे। और कोई ए कंट्री है, कोई बी कंट्री है, कोई सी कंट्री। तो ए कंट्री जो है सबसे क्लोजेस्ट है, जितना क्लोज होगा उतना इक्वलिटी ज्यादा होगा उस देश में। तो ए के अंदर सबसे ज्यादा इक्वलिटी है, बी के अंदर उससे कम इक्वलिटी है, सी के अंदर इन इक्वलिटी है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इन इक्वलिटी जैसे दूर जाएंगे वैसे इन इक्वलिटी इंक्रीज होगा। ओके, द ग्रेटर विल बी द वेरिएबिलिटी, द ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ द कर्व। ठीक है, जितना ज्यादा वेरिएशन होगा, लाइक रिच और पुअर के इनकम में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो इनइक्वलिटी क्या है, ज्यादा है, तो डिस्टेंस उस देश का क्या होगा, लॉरेंज कर्व ज्यादा नीचे लाइज करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस 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 यस। यस। आज भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि लॉरेंज लॉरेंज ने क्या बताया था, किसके किसके बीच का रिलेशन, तो इनकम एंड इनइक्वालिटी पढ़े थे वहां पर, हाँ या ना, कुछ देर पहले, यस। कुछ देर पहले क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज गिनी कोफिशिएंट? गिनी कोफिशिएंट क्या है? तो गिनी कोफिशिएंट हम कैसे किसी देश को बता सकते हैं, कैसे हम रिलेट कर सकते हैं कि ये देश अच्छा है, ये देश खराब है, वी कैन नॉट कंपेयर, ऐसे नहीं कर सकते हैं। हम फिगर ड्रॉ कर लिए, और फिगर ड्रॉ करना एक सबसे सबसे मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसलिए कैसे गिनी कोफिशिएंट आसानी तरीके से कोई भी देश को कंपेयर करना मेजर करना कि किसी भी देश के अंदर कितना है इनइक्वालिटी, उसके लिए क्या लाया गया टर्म गिनी कोफिशिएंट। तो गिनी कोफिशिएंट है क्या? गिनी कोफिशिएंट है, लाइक ये कोई ओ, ए और पी, मतलब ये कोई एरिया है, आप देख सकते हो ये एरिया है, जो भी मार्क मैं येलो कलर से कर रहा हूं, ये एरिया किसी देश का। तो ये जो एरिया है, बाई जितना भी एरिया लाइज कर रहा है इक्वल लाइन के नीचे, जो भी एरिया बाकी नीचे है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ओ ए बी, जो देश का एरिया है, ठीक है, गिनी को इक्वलिटी लाइन के नीचे जो देश का लॉरेंज कर्व है, उसका जो एरिया है, बाई परसेंटेज ऑफ एरिया लाइज बिटवीन इक्वलिटी लाइन, परसेंटेज ऑफ एरिया लाइज बिलो इक्वलिटी लाइन, बाकी जितना भी हमारा एरिया इसके नीचे है। गेटिंग माई पॉइंट? ये हमारा क्या देगा, गिनी कोफिशिएंट, दिस इज नोन एज गिनी कोफिशिएंट। अब देखिए यार, इसका वैल्यू चाहे तो 0 आ सकता है, चाहे तो 1 आ सकता है, क्योंकि क्या है परसेंटेज, और परसेंटेज निगेटिव में थोड़ी होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या, इसका वैल्यू पॉजिटिव है, और चाहे तो 0 आ सकता है, चाहे तो 1 आ सकता है। जीरो कब आएगा? जीरो कब आएगा? जीरो तब आएगा जब ऊपर वाला एरिया 0 है ना, न्यूमरेटर अगर 0 आ जाए तो वैल्यू क्या आएगा, 0। न्यूमरेटर 0 का मतलब कोई एरिया है ही नहीं, कोई लॉरेंज कर्व है ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? कोई, यहाँ 0 आने का मतलब क्या है, ऊपर वाला एरिया 0 आ जाना, 0 आने का मतलब है एरिया, बिल्कुल एरिया यही है, लॉरेंज कर्व बिल्कुल इसी के ऊपर है, इस कारण कोई भी एरिया नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब है व्हाट, परफेक्ट इक्वलिटी। क्या कहेंगे, परफेक्ट इक्वलिटी। कब परफेक्ट इक्वलिटी होता है, जब हमारा गिनी कोफिशिएंट 0 होगा तो क्या होगा, परफेक्ट इक्वलिटी। और जहां पर हमारा इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन है उससे ओवरलैप कर जाएगा उस देश का लॉरेंज कर्व। गेटिंग? तो गिनी कोफिशिएंट 0 तो परफेक्ट इक्वलिटी, और गिनी कोफिशिएंट अगर 1 है, क्या है, 1 है। 1 कब आएगा, जब न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर होगा, मतलब जितना न्यूमरेटर है उतना ही क्या है, डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर हम तो जानते हैं एरिया लाइज बिलो, तो ऊपर वाला भी एरिया जो है देश का वो भी क्या होगा, एरिया लाइज बिलो। पूरा एरिया, पूरा एरिया का मतलब है वो बहुत दूर है, बहुत दूर, ये पूरा एरिया कवर कर रहा है उस देश। तो इसका मतलब उस देश के अंदर क्या है, जितना दूर है उतना ज्यादा इनइक्वलिटी है। गेटिंग? तो दैट्स वाई यहाँ पर जब 1 होगा तो परफेक्ट इनइक्वलिटी होगा।
गेटिंग माई पॉइंट। 0 होगा तो एरिया बिल्कुल ओवरलैप करेगा उस लाइन के ऊपर ही, और 1 होगा तो बिल्कुल दूर भागेगा, पूरा एरिया जो है नीचे वाला पूरा एरिया के बराबर होगा। दैट्स वाई क्या होगा हमारा, परफेक्ट इनइक्वलिटी हो। ठीक, तो वैल्यू जो है वो लाइज किसके किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में। डायरेक्ट पूछेंगे गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू किसके बीच में लाइज होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। ओके गाइस, परफेक्ट इक्वलिटी कब गिनी कोफिशिएंट अगर 0 है तो बताइए परफेक्ट इक्वलिटी है, परफेक्ट इनइक्वलिटी है, या दोनों है, या नन ऑफ दिस। तो 0 0 है, मतलब कि आपको समझ जाना है लाइन बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है, एकदम इक्वलिटी है। ओके गाइस, ओके, यस और नो, जल्दी से, क्या यस सर। आपको राम कहानी समझ में आ रहा है सभी कोई, यस और नो, यस। बताइए। यस। राज, साहिल, सृष्टि, अर्जुन, एवरीवन। यस सर, आ रहा है। यस, सो गिनी कोएफिशिएंट इज इंपॉर्टेंट, देख सकते हो मैंने स्टार मार्क्स कर रखा है। ठीक है, 1 वर्ड के अंदर सीधा पूछ लेंगे। ओके, सो दिस, इसमें हमारा डिस्पर्सन क्या हुआ, हमारा खत्म हुआ, हमारा डिस्पर्सन क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, स्क्यूनेस। क्या, स्क्यूनेस। हमने डिस्पर्सन, 4 डिस्पर्सन का टाइप था, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, सारा प्रॉपर्टीज पढ़ा, उसके बाद थ्योरम भी देखा, चेलेविस्की थ्योरम क्या है, लॉरेंज कर्व क्या है। ठीक है, तो ये सारा थ्योरम भी जो बीच में आता गया वो भी देखता गया। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस होता क्या है, तो स्क्यूनेस का मतलब है कि वो सिमेट्रिक नहीं है। स्क्यूनेस का मतलब है स्क्यूड है, स्क्यूड का मतलब एक सिमेट्रिक है, फिगर सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये देख सकते हो एग्जांपल, ये क्या है, ज्यादा इसका वेरिएबल इसके अंदर ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, इसका डाटा जो है वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अगर एसिमेट्रिक की बात करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर कितना डाटा वेरी कर रहा है, हर बार डाटा वेरी कर रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, तो ये क्या है, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, स्क्यूनेस इज नोन एज एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। एसिमेट्रिक को ही क्या कहते हैं, स्क्यूनेस कहते हैं। कि सिमेट्री नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, स्क्यूनेस कहेंगे। और कितना सिमेट्रिक नहीं है, यही इसको मेजर करना है, कि कितना सिमेट्रिक से कितना दूरी भी है, कब वो सिमेट्रिक बनेगा, कितना डिफरेंस है सिमेट्रिक से, वही हमारा स्क्यूनेस मेजर करेंगे। ओके गाइस, गिनी कॉफिशिएंट एक बार रिपीट कर दो। देखो गिनी कॉफिशिएंट क्या होता है निकुंज, कि जो ये बताता है इनकम और इनइक्वालिटी के बीच का रिलेशन, इनकम और इनइक्वालिटी के बीच का रिलेशन। तो अगर आपका इनकम है वर्टिकल एक्सिस पे, इनइक्वालिटी आपका है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ठीक है, इक्वलिटी, ये जो बीच वाला लाइन है ना वो बता रहा है कि वो कंट्री के अंदर बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे का सेम वेल्थ है, सेम पर कैपिटा इनकम है सभी का, ना राजा ना गरीब, सब बराबर। दैट इज लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब देखिए ये जो नीचे जो कर्व आएगा वो देश, देश का है कर्व, वो लॉरेंज कर्व है। अब जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इनइक्वलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। गेटिंग माय पॉइंट, जितना दूर जाएंगे उतना इनइक्वलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो ये बात, अब इनइक्वलिटी अगर हमारा ज्यादा हो रहा है तो अब बात आता है कैसे हम मेजर करेंगे। ठीक है, कैसे हम मेजर करेंगे कि कौन सा देश है वो कितना इनइक्वलिटी उसके अंदर है, उसके लिए है गिनी कॉफिशिएंट। गिनी कॉफिशिएंट का मतलब है लाइक ये कोई देश है वो ए है, और ए का जो लॉरेंज कर्व है ये ए, दिस इज योर लॉरेंज कर्व ऑफ ए। तो हम कैसे निकालेंगे गिनी कॉफिशिएंट, सबसे पहला जो एरिया आप देख रहे हैं ये लाइन, और जो लॉरेंज कर्व है देश का वो, बाई जितना भी एरिया इसके नीचे है डिवाइडेड बाई जो भी एरिया इक्वलिटी लाइन के नीचे है वो। ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए पी डिवाइडेड बाई एरिया लाइज बिलो, जितना भी इक्वलिटी लाइन जो है उसके नीचे एरिया सारे का। अगर वैल्यू 0 आ जाए दैट इज नोन एज परफेक्ट इक्वलिटी। 0 कब आएगा वैल्यू, जब न्यूमरेटर 0 हो जाए। न्यूमरेटर 0 होने का मतलब ये कंट्री ओ ए बी है,
ये इसका एरिया 0 आ रहा है। एरिया 0 कब आएगा? जब ये लाइन बिल्कुल क्या करे, ओवरलैप करे। जब जब आपका लॉरेंज कर्व बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे क्या करे, ओवरलैप करे, तब हमारा एरिया क्या आएगा, 0। तो 0 एरिया मीन्स इक्वलिटी है, और 1 अगर है तो सबसे परफेक्ट इनइक्वलिटी है, परफेक्ट इनइक्वलिटी। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट गाइस? गेटिंग निकुंज? यस और नो? यस और नो, जल्दी से बताइए। यस। सो स्क्यूनेस, स्क्यूनेस का मतलब क्या है? देखिए, चाहे तो फिगर सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक का मतलब है अच्छा, वो बेल अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है। चाहे तो एसिमेट्रिक है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज एसिमेट्रिक। स्क्यूनेस का मतलब है एसिमेट्रिक, कि फिगर क्या है, एसिमेट्रिक, कि लैक ऑफ सिमेट्रिक, दैट इज नोन एज स्क्यूनेस। और यही कितना ये एसिमेट्रिक है, यही हम मेजर करेंगे, मेजर करेंगे, वही हमारा स्क्यूनेस का काम है, कि मेजर करना कि कितना ये एसिमेट्रिक, ठीक है, कितना सिमेट्रिक से ये दूर है। ओके, सो लैक, इट रेफर टू द एसिमेट्रिक और लैक ऑफ सिमेट्रिक इन द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट वन। मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या हमें बताता है? मेजर ऑफ स्क्यूनेस हमें बताता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है, कि किस डायरेक्शन के अंदर वो स्क्यूड है, कोई भी अगर डाटा है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो कैसा स्क्यूड है, ठीक है। तो डायरेक्शन हमारा मेजर करता है कौन, स्क्यूनेस। रिमेंबर दिस पॉइंट, डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय स्क्यूनेस। जो स्टैंडर्ड डेविएशन था या कोई भी डिस्पर्सन था, वो डायरेक्शन नहीं बताता था, वो बस बताता था इतना दूर पे है डाटा। अब कितना दूर पे किधर है डाटा, वो कौन बताएगा, स्क्यूनेस। गेटिंग माय पॉइंट? इससे पहले हम डिस्पर्सन पढ़े थे, डिस्पर्सन का कहना था कि कितना डाटा डाटा वेरी है, कितना वेरिएशन है डाटा के अंदर, वो डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। अब ये बताएगा कि कितना वेरी और किधर की तरफ वेरी है। गेटिंग? एंड द एक्सटेंट ऑफ स्क्यूनेस इन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हम पढ़ रखे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या आता है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, सभी कोई सेम होते हैं, दैट्स वाई उसके अंदर नो स्क्यूनेस होता है, नो स्क्यूड, वो स्क्यूड नहीं होता है। गेटिंग? नेक्स्ट वन। अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो इन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन मोड मीडियन आपस में क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे। एंड द स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द बोथ साइड, मतलब दोनों साइड, ये आपका फिगर होता है बेल शेप्ड। क्या होता है, बेल शेप्ड इज योर फिगर ऑफ योर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बेल देख सकते हो, घंटा घर, राइट, इस तरीके से। और अगर बीच से अगर आप इसे मीन से, मीन अगर ले बीच से, ये यहाँ पर मीन मीड मोड मीडियन तीनों बराबर है, तो जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर है। गेटिंग माय पॉइंट? ये कहाँ होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट वन। और क्या क्या होता है, और क्या क्या होता है? इन केस ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वी, दिस आर द फॉलोइंग कंडीशन, ये चीजें होते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहला, मीन मोड मीडियन जो है वो कोइंसाइड होना चाहिए। डायरेक्ट पूछेंगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या मीन मोड मीडियन इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। डाटा जो प्लॉट किए हैं वो नॉर्मल बेल शेप्ड होना चाहिए, जो अभी आपको बोला बेल शेप्ड होना चाहिए। नेक्स्ट वन, द सम ऑफ, जितना पॉजिटिव डेविएशन है उतना ही नेगेटिव डेविएशन होगा, तभी कोई भी डेविएशन इसके अंदर नहीं आएगा। द सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू द सम ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम मीडियन, दैट्स व्हाई एग्रीगेट क्या आएगा, 0, सो नो डेविएशन। नेक्स्ट वन, क्वार्टाइल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन। जो क्वार्टाइल है, लाइक मैंने क्वार्टाइल आपको बताया था, Q1, Q2, Q3, तो ये अगर मीडियन है हमारा, तो ये दोनों का इक्वल एरिया होगा, जितना एरिया आपका इधर है उतना ही एरिया हमारा इधर होगा। ओके, सो ये कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ इक्वल डेविएशन फ्रॉम मोड, मोड से अगर डेविएशन ले तो फ्रीक्वेंसी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो ये किसका है, सिमेट्रिक का क्या है, कंडीशन है, क्या है, प्रॉपर्टीज है। और अगर एसिमेट्रिक कह रहे हैं तो एसिमेट्रिक का क्या प्रॉपर्टीज होगा, उल्टा कर दीजिए, पलटिए,
पलटने का मतलब है मीन मोड मीडियन कोइंसाइड नहीं करना चाहिए, बेल शिफ्ट नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन बराबर नहीं होना चाहिए, क्वार्टाइल इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन टेकन फ्रॉम मोड। गेटिंग माय पॉइंट? सो कॉन्वर्सली स्टेटेड व्हेन स्क्यूनेस इज प्रेजेंट, जब स्क्यूनेस प्रेजेंट होगा, स्क्यूनेस का मतलब है एसिमेट्रिक, फिगर एसिमेट्रिक। ओके, तो एसिमेट्रिक है तो इसको उल्टा काम कर देना है। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है। ठीक है, डिस्पर्सन स्क्यूनेस के बीच में कैसे हम मेजर करेंगे स्क्यूनेस को। ठीक है, रिलेटिव स्क्यूनेस क्या होता है, कार्ल पियर्सन के द्वारा क्या दिया गया है, बॉली के द्वारा क्या दिया गया, सारा देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के। केली कॉफिशिएंट क्या है, कैसे कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट क्या है, तो सारा हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। ओके गाइस।